तो दोस्तों आज हमारे पास यहाँ पे है लेटेस्ट Asus की तरफ से Asus V16 और ये 16 इंच वाला विशाल सा लाइट वेट पोर्टेबल गेमिंग लैपटॉप आप कह सकते हो। मतलब लाइट वेट कैटेगरी का गेमिंग लैपटॉप है जहाँ पे आर्टिस्ट की 4050 हमें मिलती है और ये इंटेल अल्ट्रा 7 वाला मेरे पास है, इंटेल अल्ट्रा 5 भी मिल जाता है। तो चलिए इस बॉक्स को खोलते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इस बॉक्स के अंदर ये रहा लैपटॉप, उसके बाद 150 वाट का एक चार्जिंग ब्रिक आप लोग को मिलता है, उसके साथ एक जो है आप लोग को चार्जिंग केबल मिल जाती है एंड कुछ यहाँ पे लिफलेट है, जो पढ़ना चाहते हो तो आप Asus की तरफ से पढ़ सकते हो। और यहाँ पे देखो ये लैपटॉप मुझे प्रोवाइड किया इनोवेशन लैपटॉप स्टोर, जो कि गुवाहाटी असम के अंदर सिचुएटेड है। अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट से हो या फिर नियर बाई स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर गुवाहाटी विजिट करते हो तो डू विजिट द स्टोर। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका जो एड्रेस देखने को मिल जाएगा या फिर फोन नंबर भी आप लोग को मिलेगा, कांटेक्ट करना है वो भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस ये ना Asus का Asus VivoBook V16 लैपटॉप कुछ ऐसा आप लोग को सिंपल और मिनिमलिस्टिक डिजाइन में देखने को मिल जाता है। मैट फिनिश में है, Asus की ब्रांडिंग फ्रंट साइड में आप लोग को मिल जाती है। अगर बैक साइड की बात करें कुछ ऐसा आप लोग को पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है, कुछ पैटर्न टेक्सचर डिजाइन है इसके पीछे की तरफ जो दिखने में अच्छा लग रहा है और बिल्कुल ही सिंपल एंड सोबर मिनिमलिस्टिक डिजाइन है। और ऊपर के साइड में आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट वेंट्स दो देखने को मिल जाती है और लेफ्ट साइड में बहुत सारी पोर्ट्स है, राइट साइड में पोर्ट्स है जो आगे हम लोग बताएंगे। अगर मैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी वाइज बात करूँ, कट्स एंड डिजाइन अच्छी है और वेट इसके लगभग 1.95 kg के आसपास है। तो गेमिंग लैपटॉप के बराबर आप लोग को यहाँ पे वेट मिलता है, बट 2 kg से नीचे है, दैट्स गुड। और यहाँ पे जो है ना ये एकदम लाइट वेट कैटेगरी की तरफ बहुत ही पतला है, तो देखने लायक होगा कि 4050 यहाँ पे कैसा परफॉर्म करेगा इस लैपटॉप के साथ। अभी अगर मैं बात करूँ इसके लिड की, तो देखो यार अगर मैं यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स की बात करूँ, बिल्कुल ही ना के बराबर यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स हमें मिलता है। वन हैंड टेस्ट की बात करते हैं तो आप देखो इजीली इसको वन हैंड में खोल सकते हो, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसकी अच्छी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कीबोर्ड फ्लेक्स की, तो माइनर कीबोर्ड फ्लेक्स आपको दिखाई देगा, दैट्स ओके। वो मैं उतना ज़्यादा नहीं सोचता उसके बारे में, ये नॉर्मली इतने बड़े साइज के लैपटॉप में वैसा ही मिलता है, ठीक है। और अंदर की साइड की बात करें, फर्स्ट के डिस्प्ले देखो बड़े साइज का डिस्प्ले है और ये जो है ना एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, ये देखो लाइट रिफ्लेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली हो रहा है, तो एंटी ग्लेयर पैनल है और 180 डिग्री फ्लैट हिंज के साथ आता है, जो इस लैपटॉप को बहुत ज्यादा बढ़िया बनाता है। हर एक एंगल से आप इसको यूज करना है कर सकते हो। हिंज की क्वालिटी काफी बढ़िया है, कोई भी यहाँ पे हिंज रिलेटेड इशू यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वोबल की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे उतना ज्यादा कुछ भी वोबल नहीं होता है। मेरा डेस्क उल्टा यहाँ पे हिलता है, लेकिन ये जो है ना वोबल नहीं होता। ऊपर के साइड में आपको यहाँ पे प्राइवेसी शटर का बटन देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे फिजिकली टर्न ऑन टर्न ऑफ करना है कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे जो कीबोर्ड है ये कंप्लीटली फुल साइज कीबोर्ड है और ये जो है ना ब्लू बैकलाइट के साथ आता है, मल्टी कलर बैकलाइट यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जो आप लोग ट्रैक पैड देख रहे हो, एक विशाल ट्रैक पैड है, मेरा हाथ कंप्लीट आ जाएगा, इतना बड़ा यहाँ पे ट्रैक पैड यूज किया गया है, जो कि बहुत ही बटरी स्मूथ है, जो यूज करने पर हमें पता चलेगा। तो ओवरव्यू था और यहाँ पे इंटेल अल्ट्रा 7 का स्टिकर है और यहाँ पे कुछ स्पेक्स लिखा गया, जैसे कि यहाँ पे डुअल मेमोरी का सपोर्ट है, मतलब आप यहाँ पे रैम SSD दोनों को आप चेंज कर सकते हो, इजीली रिप्लेस कर सकते हो। 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाती है और बाकी कुछ यहाँ पे लिखा गया है और बीच में Asus की ब्रांडिंग है और यहाँ पे जो को-पायलट का बटन आप लोग को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये मुझे बिल्ड वाइज अच्छा लगा, डिसेंट है, फुल्ली पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, कोई भी मेटल बिल्ड नहीं है, बट ए डिसेंट क्वालिटी बिल्ड। तो गाइस अभी इस लैपटॉप की अगर मैं स्पेसिफिकेशन वाइज बात करूं, तो यहाँ पे इंटेल कोर 7 240H हमें मिल जाता है, 10 कोर 16 थ्रेड्स का यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेसर मिलता है। और ये जो है ना मेमोरी की बात करें, यहाँ पे DDR5 की आप लोगों को रैम मिल जाती है 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड की। यहाँ पे देखो यार ये 16 GB जो सिंगल स्लॉट के अंदर है और एक स्लॉट एम्प्टी है, जहाँ पे और भी आप लोग 16 GB का रैम इजीली लगा सकते हो, तो एम्प्टी स्लॉट आप लोग को मिल जाता है। यहाँ पर जो डिस्क ड्राइव यूज किया गया, मतलब SSD ड्राइव, यहाँ पे 512 GB का NVMe SSD है, जहाँ पे फुल कैपेसिटी इसका 477 GB के आसपास मिल जाता है। और वाईफाई की बात करें, वाईफाई 6 का सपोर्ट हमें यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे इंटेल R ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो है, और यहाँ पे जो डेडिकेटेड GPU मिलता है ये RTX की 4050 है, मैक्सिमम TGP यहाँ पे 65 वाट की हमें मिलती है। तो गाइस अभी बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले देखो 16 इंच का आप
आप लोग को यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये IPS पैनल है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी बढ़िया है, एंटी ग्लेयर पैनल हमें मिलता है। तो अगर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह आता है, तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग को विजिबिलिटी इशू देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि OLED के अंदर होता है बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आता है, वैसा नहीं है, ब्लर आउट हो जाता है। दैट्स ए ग्रेट थिंग। और यहाँ पे इसका व्यूइंग एंगल बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कोई भी अगर आप लोग एंगल पे इसको रख के चेकआउट करो, जैसे कि आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखाई दे रहा है, आपको साइड एंगल से भी बढ़िया व्यू यहाँ पे मिल रहा है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, बड़े साइज का है, फिर भी बहुत ही डिसेंट कलर प्रोड्यूस करे। हाँ, यहाँ पे देखो 100% sRGB वाली डिस्प्ले नहीं है, बट स्टिल ये जो कलर निकाल के देता है बहुत ही अमेजिंग कलर्स। और गाइस ये जो डिस्प्ले है 140 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 16:10 की एस्पेक्ट रेशियो है, और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है 89% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। इसीलिए यहाँ पे आपको जो ऊपर के साइड में थोड़ा बेजल देखने को मिलता है, बट इस साइड में कोई भी आपको बेजल देखने को नहीं मिलता है, मतलब बहुत ही माइनर सा बेजल दोनों साइड। तो ये चीज है कि ये डिस्प्ले के मामले में बढ़िया है। यहाँ पे अगर कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो और अगर वीडियो एडिटिंग भी करना है, गेमिंग भी करना है, तो ये आपको निराश नहीं करेगा, आप सारे एक्सपेक्ट में इसको यूज कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे जो है ना इसका स्पेसिफिकेशन और जो इसका डिस्प्ले क्वालिटी है वो देख लिया। अभी डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं और जानते हैं कि ये लैपटॉप कैसा परफॉर्म करता है और इसका बेंचमार्क टेस्ट में क्या रिजल्ट आया और इसका गेमिंग टेस्ट कैसा है, सब कुछ हम लोग यही करके देखते हैं। तो इस बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो ब्लेंडर में यहाँ पे हमें बेंचमार्क देखने को मिला 151.16, और यहाँ पे आप सैंपल्स पर मिनट भी पॉज करके सारी चीजें देख सकते हो। अभी CWH 823 आप देख सकते हो, मल्टी कोर 13415, सिंगल कोर 1814, जो कि एक बहुत ही डिसेंट स्कोर है। और Cinebench R15 की बात करें, OpenGL का स्कोर 206.72 FPS, CPU यहाँ पे 1994 CV, और सिंगल कोर की बात करें 276 CV हमें मिला। उसके बाद 3D Mark CPU प्रोफाइल, आप मैक्सिमम थ्रेड 16, 8 थ्रेड, 4 थ्रेड, आप खुद पॉज करके देख सकते हो कैसा ये परफॉर्म करता है। क्रिस्टल डिस्क मार्क भी चेक किया, जहां पे आप SSD का जो है कितना रीड एंड राइट स्पीड है आप पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे स्टोरेज बेंच भी ट्राई किया, जहां पे ओवरऑल स्कोर मुझे 1494 मिला। नेक्स्ट VR मार्क की तरफ से ऑरेंज रूम का स्कोर जो है वो हमें देखने को मिला 8901। देन यहाँ पे Geeks 3D की तरफ से फार्मर का स्ट्रेस टेस्ट भी किया गया था। स्ट्रेस टेस्ट के अंदर यहाँ पे देखो यार, मैक्स टेम्परेचर जो है ना 76 डिग्री तक मैक्स टेम्परेचर गया था, जो कि बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लंबे समय तक इसको टेस्ट करने के बाद भी स्टेबल था टेम्परेचर, एंड दैट्स ए ग्रेट थिंग। उसके बाद Geekbench भी ट्राई किया, जहां पे अगर CPU की बात करें सिंगल कोर हमें 2604 मिला, और मल्टी कोर यहाँ पे 10996, और OpenCL का स्कोर यहाँ पे 76902 हमें मिला। उसके बाद Geekbench AI मैंने ट्राई किया, जहां पे सिंगल प्रिसीजन स्कोर मुझे 13042 मिला, जो कि यहाँ पे सेटिंग्स था Onyx DirectML RTX 4050 का स्कोर मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे हाफ जो स्कोर था वो 23817 था, और यहाँ पे क्वांटाइज स्कोर जो था 10776। और Geekbench AI CPU का स्कोर भी आप पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। देन मैंने यहाँ पे DLSS का टेस्ट किया, जहाँ पे DLSS जब ऑफ था तब 18.92 FPS मिल रहा था, और ऑन करते वक्त यहाँ पे 62.21 FPS हमें मिला। PC Mark 10 भी आप पॉज करके देख सकते हो, 6933 के आसपास मिला, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। उसके बाद यहाँ पे फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं तो Puget की जो बेंचमार्क है हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया था। प्रीमियर प्रो के अंदर हमें स्कोर मिला 6428, और फोटोशॉप के अंदर हमें स्कोर मिला 5754। तो अभी प्रीमियर प्रो की अगर बात करते हैं, 4K 2-3 लेयर की टाइमलाइन आप चला सकते हो, बट 4K 10 बिट ट्राई किया था तो यहाँ पे थोड़ा लैग करता है, तो ये चीज ध्यान रखता। बट अगर प्रॉक्सीज वगैरह यूज करते हो या फिर आप 1/4 पे यूज करते हो, तब जाके आप स्क्रॉलिंग भी कर सकते हो, और रेंडरिंग यहाँ पे 4K इजीली करवा देता है। तो हाँ, वीडियो एडिटिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। 1080p में नो इश्यूज, 4K नॉर्मल फुटेज अगर यूज करते हो उस पर भी नो इश्यूज, बट अगर आप लोग यहाँ पे 3D रेंडरिंग VFX वगैरह करना चाहते हो तो थोड़ा आपको जो ना प्रॉक्सीज वगैरह का सहारा लेना होगा। ठीक है, उसके बाद फोटोशॉप की बात करें, कोई भी चीज आप कर लो, यहाँ पे AI की टास्क आपको करनी है, या फिर नॉर्मल अगर आप लोग को फोटोशॉप के कोई भी परफॉर्मेंस टास्क यहाँ पे करना है तो सारा टास्क ये संभाल लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सोलर बेबी ट्राई किया था, जहाँ पे स्कोर मिला 29791। उसके बाद स्टील नोमैड यहाँ पे ट्राई किया था 3D मार्क की तरफ से, जहाँ पे मुझे स्कोर देखने को मिला 1558। उसके बाद स्टील नोमैड लाइट वर्जन भी यूज किया था, जहां पे हमें देखने को मिला 7127। उसके बाद 3D मार्क की तरफ से जो स्ट्रेस टेस्ट था वो भी हम लोगों ने ट्राई किया, जहां पे 99.49% तक की स्टेबिलिटी ये लैपटॉप मेंटेन करता है, एंड दैट्स ए ग्रेट थिंग। तो नेक्स्ट गेमिंग टेस्ट की बात करते हैं, देखो यहाँ पे जितने भी गेम्स मैंने ट्राई किया, जो नेटिव रिजोल्यूशन है 1920x1200 वहां पे टेस्ट किया गया था, V-Sync था ऑफ, और जो सेटिंग्स है वो मैं आपको गेम के साथ बताते जाऊंगा। तो पहला गेम जो है वो GTA 5,
जहां पे जो रिजोल्यूशन था नेटिव 1920x1200 का, वी-सिंक था ऑफ, रे ट्रेसिंग यहाँ पे ऑन कर दिया था और सेटिंग जो है ना वेरी हाई का सेटिंग्स यहाँ पे था। FPS 57 to 60 FPS मुझे मिल रहा था। टेम्परेचर 77 डिग्री CPU की, जहाँ पे 19.2 वाट के आसपास जो है यहाँ पे CPU का वाटेज था और GPU यहाँ पे 73 डिग्री सेल्सियस और 56 वाट कंजम्पशन यहाँ पे था। उसके बाद RTX को ऑफ करके वेरी हाई के अंदर ट्राई किया तो यहाँ पे 85 to 90 FPS के बीच में ऑन एवरेज मिल रहा था। DLSS देन हम लोगों ने बैलेंस में रखा तो यहाँ पे FPS जो है 98 से लेकर 100 FPS के बीच में ऑन एवरेज में मिल रहा था। देन मैंने यहाँ पे DLSS को बैलेंस में रखा, RTX को ऑन किया वेरी हाई सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पे FPS 90 प्लस ऑन एवरेज मिल रहा था, कभी कभार 100 भी प्लस ये जा रहा था बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पकड़ के चलो तो 90 से 100 के बीच में हमें मिल रहा था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ब्लैक मिथ वुकोंग ट्राई किया, सेम नेटिव 1200p का रिजोल्यूशन, प्रीसेट यहाँ पे मीडियम रखा। FPS मुझे यहाँ पे 60 FPS ऑन एवरेज मिल रहा था। GPU की टेम्परेचर वही 75 डिग्री के आसपास था, 43 वाट यहाँ पे कंजम्पशन था और CPU 84 तक यहाँ पे टच किया था तो थोड़ा हायर रेंज में जाता है, 32 वाट तक यहाँ पे कंजम्पशन था। देन मैंने यहाँ पे DLSS को बैलेंस में रखा मीडियम के अंदर, तब FPS जाके 75 प्लस ऑन एन एवरेज मिल रहा था और CPU की टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस और 30 वाट के आसपास यहाँ पे कंजम्पशन था और GPU 74 डिग्री सेल्सियस 50 वाट तक यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा था। देन यहाँ पे फ्रेम जनरेशन को भी ऑन कर दिया, तब यहाँ पे 80 प्लस ऑन एन एवरेज हमें FPS मिल रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे वैलोरेंट ट्राई किया, हाई और वी-सिंक था ऑफ 1920x1200 का प्रीसेट, FPS 300 प्लस ऑन एन एवरेज, CPU की टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस 32 वाट तक कंजम्पशन ये कर रहा था और GPU की टेम्परेचर 69 डिग्री सेल्सियस और 32 वाट यहाँ पे भी कंज्यूम हो रहा था। देन यहाँ पे साइबरपंक ट्राई किया जहाँ पे अल्ट्रा प्रीसेट था, 1200p का रिजोल्यूशन था, FPS 60 FPS ऑन एन एवरेज था, GPU 74 डिग्री सेल्सियस और 48 वाट कंजम्पशन था और CPU 82 डिग्री टच कर रहा था और 33 वाट तक यहाँ पे कंज्यूम हो रहा था। DLSS देन बैलेंस में रखा, फ्रेम जनरेशन हाई प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स था, FPS हमें 90 प्लस ऑन एन एवरेज मिला और CPU की टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस और 32 वाट कंजम्पशन था और GPU 73 to 75 डिग्री सेल्सियस और 44 वाट कंज्यूम हो रहा था। देन मैंने यहाँ पे रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी ट्राई किया, 1920x1200 मैक्स क्वालिटी में था, फेबर क्वालिटी जो होता है। FPS यहाँ पे 50 प्लस ऑन एन एवरेज मिला, CPU की टेम्परेचर 84 तक टच करा था, 36 वाट कंजम्पशन था, GPU 42 डिग्री सेल्सियस और 38 वाट यहाँ पे कंज्यूम कर रहा था। DLSS मैंने देन बैलेंस में रखा, FPS यहाँ पे 59 FPS ऑन एवरेज मिला था, कभी कभार 60 प्लस भी जा रहा था। GPU यहाँ पे 43 डिग्री सेल्सियस और 57 वाट कंजम्पशन था और CPU 76 डिग्री सेल्सियस और 19 to 20 वाट तक यहाँ पे कंज्यूम कर पा रहा था। देन मैंने यहाँ पे वारजोन ट्राई किया, वारजोन के अंदर अल्ट्रा प्रीसेट में 1920x1200 FPS 60 प्लस ऑन एवरेज, CPU की टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस 21 वाट यहाँ पे कंज्यूम कर रहा था, GPU 39 डिग्री सेल्सियस और 52 वाट यहाँ पे कंजम्पशन था। देन DLSS को रखा बैलेंस के अंदर, तो यहाँ पे टेम्परेचर तो सेम ही था बट यहाँ पे FPS हमें 77 प्लस ऑन एवरेज मिला। देन यहाँ पे DLSS का फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर लिया था, जहाँ पे FPS हमें बहुत बूस्ट देखने को मिला, 110 प्लस ऑन एवरेज। ब्लैक ऑप्स 6 1920x1200 अल्ट्रा प्रीसेट, FPS 55 to 58 ऑन एवरेज और यहाँ पे CPU की टेम्परेचर 79 डिग्री सेल्सियस 21 वाट कंजम्पशन और GPU की टेम्परेचर लगभग 39 to 40 डिग्री सेल्सियस और 53 to 54 वाट कंज्यूम यहाँ पे हो रहा था। अभी DLSS को बैलेंस में रखा, सिमिलर टेम्परेचर, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है बट वाटेज कंजम्पशन में थोड़ा ऊपर नीचे था बट यहाँ पे FPS हमें 87 से लेकर 95 FPS के बीच में रिवॉल्व ये कर रहा था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया तो FPS यहाँ पे बूस्ट हमें देखने को मिला 110 से लेकर 120 के बीच में FPS। तो गाइस यहाँ पे अपने गेमिंग टेस्ट तो देख लिया। यहाँ पे थर्मल डिजाइन की अगर बात करते हैं तो देखो यार, यहाँ पे गेमिंग टेस्ट में आपको पता लग गया कितना बढ़िया तरीके से थर्मल मेंटेन कर रहा है। कुछ कुछ जगह है, कुछ कुछ सिनारियो है जहाँ पे वो ऊपर जाता है बट मुझे कोई भी लैग स्टटर इसके अंदर देखने को नहीं मिला, बहुत कम जगह है। कुछ कुछ रेड डेड रिडेम्पशन में कुछ मुझे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहा था कभी कभार बट वो आफ्टर रीस्टार्ट ठीक हो गया था, ठीक है। और कुछ कुछ गेम्स है जो कि एकदम ही स्मूथ चला, कोई भी वहां पे इशू नहीं था। मैंने अल्ट्रा पे भी डाला तब भी ये हैंडल इजीली कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज है कि ये सिंगल चैनल के अंदर था, 16 GB का एक ही स्लॉट है, इसीलिए कुछ कुछ गेम्स शायद से डुअल चैनल के कारण से बहुत बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज रहता है। तो अगर आप यहाँ पे 16 GB का और एक स्टिक लगाते हो तब जाके आपको बहुत बेटर परफॉर्मेंस मिल सकता है एज डुअल चैनल रैम जब हो जाता है।
वैसे उतना मेमोरी नहीं चाहिए, बट डुअल चैनल का परफॉर्मेंस थोड़ा आप लोग को एनहांसिंग जरूर से मिलता है। तो ये एक चीज था जो मैंने नोटिस किया, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अभी थर्मल्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो डुअल फैन डिजाइन है, 2 हीट पाइप्स आप लोगों को इनबिल्ट देखने को मिल जाती है, 2 वेंट्स है, यहाँ पे ट्रिपल वेंट वगैरह नहीं है। तो एयर इनटेक के लिए नीचे के साइड से आप लोग को जो है ना अच्छी खासी गैप यहाँ पे दी गई है, तो इसीलिए ये जो है टेम्परेचर अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकता है। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जो है एक स्टैंड खरीद ले, उसके ऊपर रखें, ताकि एयर फ्लो बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन हो, क्योंकि लाइट वेट लैपटॉप पे आप थोड़ा उसको हेल्प करोगे तो आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखिए यहाँ पे माई एसुस का जो एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, डिवाइस सेटिंग्स के अंदर जाओगे, देन यहाँ पे आपको फर्स्ट परफॉर्मेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग बैटरी केयर मोड को एनाबल कर सकते हो। उसके बाद आओगे तो यहाँ पे फुल स्पीड मोड, परफॉर्मेंस मोड, स्टैंडर्ड मोड, विस्पर मोड, आप लोगों को अलग अलग फैन प्रोफाइल मिलेगा, वो सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जीपीयू मोड मिल जाता है, मतलब मक स्विच का सपोर्ट है, स्टैंडर्ड, इको और ऑप्टिमाइज मोड है, तो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस आप यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप लोगों को बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ चाहिए, इको मोड में यूज करो, डिस्क्रीट जीपीयू कंप्लीटली ऑफ कर देगा। ऑप्टिमाइज में जो है ना ऑटोमेटिकली देख लेता है कि आपका डिमांडिंग टास्क है तो डिस्क्रीट जीपीयू में चला जाएगा, और अगर नॉर्मल टास्क यूज करते हो तो आपका जो इंटीग्रेटेड इंटेल आर का ग्राफिक्स है वो यूज करेगा। नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है, तो यहाँ पे अगर आप मीटिंग्स वगैरह में इसका माइक्रोफोन यूज करते हो तो यहाँ पे अलग अलग मोड्स आप लोग को मिलेगी जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एआई नॉइस कैंसिलेशन स्पीकर है, ये मोस्ट प्रोबेबली ऑफ रखना, क्योंकि नहीं तो ज्यादातर हाई बैटरी कंजम्पशन भी होता है और जो थोड़ा कभी कभार इम्प्रैक्टिकल ऑडियो यहाँ पे सुनाई देता है, तो इसी कारण से मैं ऑफ रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे साउंड मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे म्यूजिक, गेम, मूवी, वॉइस वगैरह यूज कर सकते हो। और यहाँ पे जो है डायरेक्ट ऑडियो मैनेजर का सपोर्ट है, जहाँ पे एक्सटर्नल स्पीकर वगैरह ट्यून अप वगैरह करना है तो आप डायरेक्ट ऑडियो मैनेजर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये पेड एप्लीकेशन है बाय द वे, तो चेकआउट करना है आप कर सकते हो। उसका वॉल्यूम बूस्टर का ऑप्शन है, तो ये ऑन रखो थोड़ा, अगर आप लोग को वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो ऑफ रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ट्रू टू लाइफ का ऑप्शन है, जहाँ पे इसको टर्न ऑन करो तो बहुत बढ़िया हाई एंड टीवी वगैरह वॉच करते हो, कंटेंट कंज्यूम करते हो तो ट्रू टू लाइफ ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है ये आप फिक्स्ड रख सकते हो या फिर अडाप्टिव रख सकते हो। फिक्स्ड में क्या होता है 60 हर्ट्ज 140 हर्ट्ज पे रखो, तो बैटरी लाइफ अगर आपको ज्यादा चाहिए, नॉर्मल टास्क करते हो तो 60 हर्ट्ज पे आप यूज कर सकते हो। टास्क फर्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, वाईफाई कनेक्ट स्मार्ट, और यहाँ पे जो ना स्मार्ट गेस्चर्स है, देन यहाँ पे ब्राइटनेस को आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप वॉल्यूम को अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप डायरेक्टली वॉल्यूम को यहाँ से बड़ा घटा सकते हो। देन यहाँ पे अगर मीडिया प्लेयर में यूज करते हो तो यहाँ पे स्लाइड फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो। इसको एनाबल डिजाबल अगर आप लोगों को करना है वो कर सकोगे, और फंक्शन की ऑन ऑफ करना चाहते हो, और कीप कीबोर्ड बैकलिट स्लीप डू नथिंग, अगर 1 मिनट काम नहीं किया डायरेक्टली कीबोर्ड लाइट ऑफ हो जाएगा। तो ये सारे जो है ना पावर सेविंग ऑप्शंस है जो आपको यूज करना कर सकते हो। और सिस्टम अपडेट वगैरह करना है ये भी आप डायरेक्टली कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पे बायोस अपडेट आया हुआ है तो सिलेक्ट करो डायरेक्टली, ये अपडेट पे क्लिक करो, मेक श्योर करना बैटरी यहाँ पे चार्जर प्लग्ड इन हो जब भी आप लोग बायोस को अपग्रेड करें। बट जो भी अपडेट आता है इस एप्लीकेशन के अंदर, माई एसुस के अंदर सारे चीजें आप लोग को मिल जाएगी। उसका सॉफ्टवेयर की और बात करें तो देखो यहाँ पे एमएस ऑफिस का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आप लोग को मिल जाएगा, और एमएस ऑफिस 365 का 1 साल का आप लोग को यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यहाँ पे गेम पास अगर आप लोग को चाहिए तो 3 महीने की गेम पास की सब्सक्रिप्शन आपको इसके साथ मिलने वाली है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे विंडोज 11 होम आप लोग को मिल जाता है, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ होता है, तो उस पर कोई भी आप लोग को झंझट नहीं आएगा। उसके बाद गाइस बैटरी की बात करें, यहाँ पे देखो 63 वाट आवर की बैटरी है, 150 वाट की आप लोग एसी अडाप्टर आप लोग को मिल जाती है, और ये लगभग जो है ना 1 आवर एंड 45 मिनट्स के आसपास फुल चार्ज होने में लगा देता है। और यहाँ पे बैटरी लाइफ की बात करें तो देखो नॉर्मल बेसिक यूसेज में ये इजीली, अगर इको मोड में आप यूज करते हो, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में यूज करते हो, ये जो है ना 5.5 से 6 घंटे तक बैटरी लाइफ आपको दे सकते हैं ऑन बेसिक यूजेस। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे मूवीज वगैरह देखते हो तो लगभग जो है 3.5-4 घंटे तक ये चलेगा। और यहाँ पे अगर आप लोग गेम्स वगैरह खेलते हो तो 1 से 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स ये चलने वाला है, तो ये चीज ध्यान रखना। गेमिंग करते वक्त अगर ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस चाहिए तो चार्जर प्लग इन करके ही गेमिंग करे। अभी चलिए बात करते हैं वेबकैम के बारे में। वेबकैम देखो यार नॉर्मल सा वेबकैम है, 1080p 30 fps शूट कर सकता है, और यहाँ पे बेसिक उतना AI फीचर्स वगैरह तो नहीं है, बट यहाँ पे प्राइवेसी शटर आप लोग को फंक्शनल देखने को मिलता है जो ऑन ऑफ आप कर सकते हो फिजिकली। और यहाँ पे जो क्वालिटी है आप एक बार देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। तो गाइस ये जो वीडियो शूट हो रहा है यहाँ पे देखो इंडोर एनवायरनमेंट में शूट कर रहा हूँ। V16 का वेबकैम है, 1080p 30 fps, और कुछ जो ना यहाँ पे अलग सा टोन आता है वीडियोस के अंदर। थोड़ी देर पहले एक वीडियो मैंने शूट किया था, वहां पे जो ब्लू कलर का बैकग्राउंड था, जैसे कि अगर वो ऑन रहता है तो आपको जो है ना बहुत ब्लरी दिखा था। अभी जो है ना यहाँ पे येलो लाइट है नहीं उतना, बट स्टिल यहाँ पे बहुत ज्यादा येलो दिखा रहा है।
एक साइड में येलो लाइट है बट उतना ज़्यादा येलो नहीं दिखाना चाहिए था, तो थोड़ा कलर एडजस्टमेंट यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। बट ओवरऑल ये जो ना वेबकैम कुछ ऐसा आप लोग को मिलता है। यहाँ पे जो ऑडियो आप लोग सुनकर पा रहे हो इसी का ही माइक्रोफोन यूज हो रहा है, और यहाँ पे जो वीडियो है और ऑडियो है कोई भी एडिटिंग यहाँ पे नहीं किया गया है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा ये जो वीडियो है कैसा परफॉर्म करता है। उसके बाद पोर्ट्स की बात करें हमें लेफ्ट साइड की, फर्स्ट तो यहाँ पे DC इन का पोर्ट हमें देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो DC इन का पोर्ट है अलग सा थोड़ा पोर्ट हमें मिलता है। देन HDMI का पोर्ट हमें मिलता है, HDMI 2.1 का। उसके बाद यहाँ पे एक आप लोग को USB 3.2 Gen 1 टाइप ए का पोर्ट मिलता है जहाँ पे 5 Gbps सपोर्ट करता है। देन एक आप लोग को USB 3.2 Gen 1 टाइप C का पोर्ट है, पावर डिलीवरी और यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट और डेटा ट्रांसफर 5 Gbps तक यहाँ पे सपोर्ट करता है, फुली फंक्शनल है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो 3.5 mm के ऑडियो कॉम्बो जैक है ये आपको दिया गया है। उसके बाद अगर राइट साइड की बात करें, राइट साइड में एक आप लोग को USB 3.2 Gen 1 टाइप ए का पोर्ट मिलता है। यहाँ में कोई भी RJ45 का पोर्ट आप लोग को नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एडिशनल डोंगल खरीदना होगा, और कोई भी यहाँ पे कार्ड रीडर का स्लॉट भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद कीबोर्ड और ट्रैकपैड की बात करते हैं तो कीबोर्ड और ट्रैकपैड में टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है। यहाँ पे ब्लू बैकलाइट है बट स्टिल टाइपिंग एक्सपीरियंस मुझे बहुत बढ़िया लगा। कोई भी यहाँ पे जो है ना ऐसा नहीं लगता कि बहुत घटिया कीबोर्ड है। चिकलेट कीबोर्ड है, एसुस की बहुत सॉफ्ट टच के साथ आता है, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। फुल साइज कीबोर्ड है, तो अगर टैली वगैरह भी यूज करते हो, अगर ऑफिस के लिए आपको जो नम पैड चाहिए था तो इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये चीज शानदार है। अलॉन्ग विद दैट देखो यहाँ पर कोई भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह देखने को नहीं मिलता ऑन कीबोर्ड और ट्रैक पैड, ये चीज ध्यान रखना। हेलो विंडोज का ही इस्तेमाल आपको करना होगा और एल्स पासवर्ड आप यूज कर लो। और यहाँ पे जो ट्रैक पैड है विशाल सा ट्रैक पैड है, यहाँ पे मल्टी फंक्शनल गेस्चर सपोर्ट करता है। साइड जो है ना स्वाइप गेस्चर्स यहाँ पे बहुत सारी है, जैसे वॉल्यूम को अप डाउन करना है तो लेफ्ट साइड में आप ऊपर से नीचे करो, वॉल्यूम अप डाउन अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस आप कर सकते हो। और यहाँ पे राइट साइड में अप डाउन करते हो तो यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल आप कर सकते हो। ऊपर के साइड में जो स्लाइडर है ये अगर आप लोग स्लाइड करते हो तो यहाँ पे मीडिया को आप लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है वो कर पाओगे। तो कैसे अभी फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात करते हैं तो ये जो लैपटॉप है काफी बढ़िया लैपटॉप है। यहाँ पे जो फर्स्ट चीज है डिस्प्ले मुझे बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पे ये जो है ना बहुत मस्त डिस्प्ले के साथ आता है। मुझे पर्सनली इसका जो बड़े साइज का डिस्प्ले है ये काफी शानदार लगा। कीबोर्ड यहाँ पे फुल साइज कीबोर्ड हमें मिलता है, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस के लिए काफी शानदार है। ट्रैक पैड मैं तो कहूँगा ये जो है ना मैकबुक से भी बड़ा आप लोग को यहाँ पे ट्रैक पैड मिल जाता है। तो ट्रैक पैड एकदम मेरे हाथ के समान का ट्रैक पैड है, तो ट्रैक पैड भी एकदम लाजवाब है। बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, फुल्ली पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आता है, और परफॉर्मेंस इसके एज पर द बिल्ड एंड द लाइट वेट यहाँ पे मेंटेन किया गया ना अंडर 2 kg, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो अगर ये लैपटॉप आप ढूंढ रहे थे तो ज़रूर देखो। गेमिंग परफॉर्मेंस आपने देख लिया, कभी कभार कुछ गेम्स पे थोड़ा थर्मल ज़्यादा होता है बट वो कूल डाउन हो जाता है, परफॉर्मेंस ड्रॉप मुझे नहीं लगा। तो गाइस अभी अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो देखो प्राइसिंग इसकी अल्ट्रा 5 का जो वेरिएंट है लगभग 70 to 75 के रेंज में मिलता है। ये 80 to 85 के रेंज में अल्ट्रा 7 का मॉडल आप लोग को मिलता है। तो ये कार्ड ऑफर्स वगैरह लगा के अगर 80,000 के आसपास मिलता है तो ये आप ग्रैब कर सकते हो। उस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो प्रोसेसर आप लोग को मिल रहा है, जो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस आप लोग को मिल रहा है, और जो थर्मल डिजाइन है, लुक्स है, बिल्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जस्टिफाइड है। तो ये आप देख सकते हो। और एल्स अगर आप लोग को हैवी लैपटॉप चाहिए, हैवी लैपटॉप तो बहुत सारी है, जहां पे आप लोग प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हो तो उसका रिकमेंडेड लिस्ट जो है नीचे आप लोग को मिल जाएगा। आप देख सकते हो 80,000 में कौन सा है। बट लाइट वेट कैटेगरी में ये जो ना इस फॉर्म फैक्टर को मेंटेन भी करता है, और प्राइस जो है उतना ही है। अपडेट अगर होता है प्राइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग अपडेटेड प्राइसिंग चेकआउट कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। कुछ भी क्वेश्चन रिलेटेड दिस लैपटॉप यू कैन डायरेक्टली आस्क डाउन बिलो। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया शेयर भी कर सकते हो। और मिलते किसी अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय बाय।